साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। तो साथियों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 2019 फाइनल कट ऑफ। और ऐसा मैं इस काम में अकेला शामिल नहीं हूं, हालांकि मैं इस प्रकार की चीज़ें थोड़ी सी कम करता हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि सभी साथियों का उम्मीद है, सहयोग है, तो हम लोग एक डिस्कशन करना चाह रहे हैं फाइनल कट ऑफ को लेकर के। और इसके बाद हम लोग फिर सीधे अपनी टाइपिंग पे लग जाएंगे। लेकिन मैं शुरुआत में ही इस वीडियो के आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा कि साथियों ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये कोई सर्वमान्य तथ्य भी नहीं है कि जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितनी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं वो सत्य ही हो, क्योंकि एक्सपेक्ट तो बहुत सारे लोगों ने किया था जो स्टेज 1 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। एक्सपेक्ट अब भी बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन आपको पता है कि अब भी लगभग 12,500 लोग बाहर होने हैं। तो एक्सपेक्टेशन अलग चीज़ होती है, उम्मीदें या आशाएं अलग चीज़ होती हैं, और लेकिन जो सत्य होता है वो अलग होता है। लेकिन कुल मिलाकर के फिर भी एक छोटा सा एनालिसिस जो मैं आप लोगों के साथ रखने वाला हूँ, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिएगा, तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिएगा कि जूनियर असिस्टेंट 2019 इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। बदलाव कुछ इस प्रकार से थे। एक तो इसका पैटर्न, आपको पता होगा कि पैटर्न इसका चेंज कर दिया गया था। पहले क्या होता था, पहले एग्जाम में आप देखते हैं कि एक रिटन एग्जाम होता था। रिटन एग्जाम के बाद आप उसके बाद टाइपिंग होती थी, टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर की थी, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता था। और इसी तरीके से इसके नंबर्स बटे हुए थे। यहाँ आपके 40 मार्क्स टाइपिंग क्वालिफाइंग होती थी, इसका कोई मार्क नहीं। और इंटरव्यू आपका होता था 25 नंबर का। और प्लस एक और चीज़ इसमें ऐड होती थी, जो आपकी अकेडमिक, जो अकेडमिक होगी वो 35 30, और प्लस 5 नंबर आपके जो स्पोर्ट्स के थे वो इसमें ऐड होते थे। कुल मिलाकर के ये जो पूरा फाइनल आप देखेंगे 25 और 5 30, 30 30 60 और 40 100। तो ये कुछ इस प्रकार से पूरा सेक्शन होता था 100 नंबर का। लेकिन जो 2019 की सेक्शन था उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ, और वही चीज़ें हम लोग यहाँ पर चर्चा में लेंगे। तो आप देखेंगे कि एक तो ये जो 40 मार्क्स हैं रिटर्न के, प्लस जो इंटरव्यू होता था 25 नंबर का, अब इन दोनों को एक जगह ऐड कर दिया गया था, यानी कि ये 65 मार्क्स आपके रिटर्न एग्जाम। इसका मतलब ये हो गया कि जो मार्क्स आपके इंटरव्यू में मिलने थे वो आपको रिटर्न एग्जाम में ही ऐड करके बना दिया गया है। प्लस टाइपिंग अब भी है, लेकिन टाइपिंग में आपको ध्यान रखना है कि ये भी क्वालिफाइंग नेचर की, इसके कोई मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे। और उसके साथ ही साथ एक आपका अकेडमिक, अकेडमिक में आपके 30 नंबर, और प्लस स्पोर्ट्स जिसमें आपके 5 मार्क्स अभी चर्चा करेंगे पूरा। और इस तरीके से आपका ये 100 का टोटल ग्रैंड टोटल हो जाता है। अब आपको देखना ये है कि हम कैसे 2019 के फाइनल कट ऑफ पर पहुंच सकते हैं। तो आप ये जो चर्चा ले रहे हैं हम लोग, मैं इसको अभी जो रिजल्ट आया है 2017 का स्पेशल वैकेंसी वाला, जिसमें 115 पोस्ट थी, क्योंकि उसी का फाइनल रिजल्ट अभी आया है। 2016 वाला अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, उसका इंटरव्यू बाकी है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम 2017 और प्लस 2019 वाले रिजल्ट को मिला करके चर्चा करेंगे, और एक इस प्रकार का एनालिसिस करेंगे ताकि हम लोग 2019 के फाइनल कट ऑफ तक पहुंच जाएं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डिफरेंस आया है, जो 2019 के और 2017 वाले एग्जाम में, तो एक अंतर तो आया है पैटर्न को लेकर के। पैटर्न में आप देखेंगे एक तो ये चीज, और दूसरी चीज जो स्पेशलिटी थी वो निगेटिव मार्किंग की। निगेटिव मार्किंग स्टेज 1 में रखी गई थी 2019 में, जबकि 2017 से पहले जो एग्जाम हुए हैं उसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा, जैसे अभी हम आगे 2017 वाले मार्क्स शेयर करेंगे तो आपको निगेटिव मार्किंग का भी एक्सपेक्टेड एक अंदाजा लग जाएगा, उम्मीद लग जाएगी कि कितना डिफरेंस यहाँ पर बना है। तो चलिएगा हम सीधे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और ये जो स्लाइड आपके सामने दिख रही है, ये जूनियर असिस्टेंट एडवर्टाइज नंबर 10/2017, ये कैटेगरी है। ये स्टेज 1 का, क्योंकि इसमें पता है आपको जनरल वैकेंसीज नहीं थी, स्पेशल रिक्रूटमेंट था। और ये है फाइनल जो अभी रिलीज की गई है। तो आप देख सकते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में जो मार्क्स थे वो 31 थे आउट ऑफ 40।
40 में से इतना लगभग ये बैठता है 77.50, यानी कि 77.50 के आसपास। और उसके अलावा जितनी भी कैटेगरी हैं आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं केवल एक ही चीज़ को लेकर के डिस्कस करूंगा, बाकी आप जितनी भी चीज़ें हैं वो इस तरीके से जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइनल में, उस हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। आप ओबीसी कैटेगरी में देखेंगे कि फाइनल जो कट ऑफ थी वो देख सकते हैं, वो थी 78.50। ये फाइनल कट ऑफ थी और ये थी आउट ऑफ 100 में से। तो हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे। और आपको पता होगा कि इस बार जो जनरल ओबीसी है वो सेम है 42.23, और ये लगभग बैठता है 65%, क्योंकि ये आउट ऑफ देखेंगे कि 65 था, और ये आप देखेंगे कि जो 70.50% है ये आपका 40 में से था। तो कुल मिलाकर के आप निगेटिव मार्किंग का जो डिफरेंस देख सकते हैं वो सीधा सीधा देख सकते हैं कि ये लगभग 12 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट का है, मतलब 12% का जो डिक्रीज है वो देखने को आपको मिला है यहाँ पर ही। यानी कि अगर सीधा सीधा हिसाब लगाएं तो लगभग 5 नंबर, तो 5 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे लगा है। तो अगर आप यहाँ से भी अंदाजा लगाएं 78.50 से, तो आप 5 माइनस करेंगे तो 72.50, ये अभी बात हुई। लेकिन अभी मैंने अपनी पूरी बात नहीं रखी है, तो आप लोग अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और मेरी बात को थोड़ा सा पूरा सुनने की कोशिश करिएगा। तो ये जो नॉर्मल मोटा मोटा हिसाब किताब भी है, तो ये आप देख सकते हैं 72.50। लेकिन क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी कम थी, क्योंकि इस समय मात्र 115 वैकेंसी थी और इस बार ज़्यादा वैकेंसीज हैं, कई गुना वैकेंसीज हैं, तो अभी ये डिफरेंस और कम होने वाला है, लेकिन इसको हम अभी लेंगे बाद में। तो चलिएगा मेरे साथ, आप लोग आगे चलिएगा। ये मोटी मोटी बात है, ये आप समझ सकते हैं कि 60% या उससे ऊपर नंबर है तो आपको मिलेंगे 20, और 45 या उस 60 के बीच में है तो 15, और फिर 10, और ऐसे ही स्नातक में आप देखेंगे कि उसमें 10, 8 और 5। और आप अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं तो 5 नंबर, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं 4 नंबर, राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं 3 नंबर, और किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के खिलाड़ी हैं तो 2 नंबर। यहीं पर मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिएगा, पहली बात तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी का कोई विशेष मतलब है नहीं, न राष्ट्रीय न राज्य। कोई अगर एक दो मिल गया तो अलग बात है, वो रेयर केस है, लेकिन ज़्यादातर जो डिफरेंस बनाएंगे बस ये 2 मार्क्स मेरे हिसाब से। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी व्यक्ति से पीछे हो सकते हैं तो 2 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो 60 में से 60 लेकर के आया है, मतलब 60% है, फर्स्ट क्लास है, इंटरमीडिएट में भी, तो 20 और 10 30 नंबर यहाँ से। और प्लस दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कि अगर आप सेकंड क्लास हैं, ये तो फर्स्ट क्लास में हो गया, सेकंड क्लास में तो आपके 15 नंबर, इंटरमीडिएट ये वाले, और 8 नंबर आपके ये, तो 15 8 23 नंबर। तो ये मिनिमम है। अब आप बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि 33% वाला भी कोई होगा, तो ये भी इक्के दुक्के व्यक्ति होंगे, तो नीचे भी नहीं जाना इतना। तो ये हमारी जो एवरेज है, हमारा जो औसत है वो लगभग 23 नंबर का बैठेगा, जो हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कि जो मिनिमम से मिनिमम होगा वो 5 4 3 2, 2 में भी कुछ नहीं, बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि अगर कम से कम हम स्कोर ऐड करें, कम से कम का मतलब है कि जो अभी कट ऑफ लगी भी है स्टेज 1 की, तो वो भी तो कम से कम मार्क्स हैं, क्योंकि कट ऑफ का मतलब ही सबसे नीचे होता है, ऊपर सारे लोग हैं और वहाँ से जितना भी डिफरेंस बनेगा वो, तो यहाँ से भी हम लोग कम से कम मार्क्स उठा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हम 30 पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि 23rd पे कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे 0 पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल की, ओबीसी सेम है और ईडब्ल्यूएस है। तो ये मैं चीज़ एक और बताना चाहता हूँ कि अभी भले से ही ये सेम नज़र आ रही है, लेकिन भविष्य में, यानी कि जब भी इसकी फाइनल कट ऑफ आएगी तो आप देखेंगे कि महिला वर्ग में भी डिफरेंस आएगा। हालांकि इस बार तो ये ज़्यादा ही चली गई है कुछ। और जो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ये भी अभी डिफरेंस आएगा। और जनरल की 42.23 है, इसमें भी थोड़ा बहुत, ये तो खैर जैसा भी रहेगा रहेगा, लेकिन अभी जो और लोग हैं बराबर चल रहे हैं, इनमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिएगा, अब हम फाइनली चर्चा करने वाले हैं दोनों तरफ। लो, मैं सबसे पहले जो जूनियर असिस्टेंट 2017 है और इधर जूनियर असिस्टेंट जो 2019 है, दोनों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ का जो पैटर्न था वो 40 प्लस 35
एकेडमिक वाला और स्पोर्ट्स वाला प्लस 25 इंटरव्यू, और ये 100 नंबर। और जो दूसरी तरफ था ये 65 प्लस आपका देखेंगे 35 और ये आपका 100। तो मैं दो तरीके से कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। एक तरीका तो मैं पहले ही बता चुका कि जो आपकी कट ऑफ बड़ी है वो निगेटिव मार्किंग भी रोल प्ले कर रही है, क्योंकि सीधा सीधा 12% का समथिंग डिफरेंस आया है और लगभग 5 नंबर का, तो वो आप भी सीधे घटा देंगे तब भी आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। हालांकि उतना नहीं है, अभी और डिक्रीज होना है। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि कोई व्यक्ति जो इससे नीचे नहीं जा सकता, जैसे जूनियर असिस्टेंट 2017 का आप लोग देख रहे थे कि फाइनल जो कट ऑफ था 78.50, तो हम इस पे चलते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो स्टेज 1 का नंबर थे ओबीसी कैटेगरी में, मैं ओबीसी को लेकर के यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो ओबीसी कैटेगरी में 31 जो टोटल नंबर थे स्टेज 1 के वो, और आप देखेंगे 23 ये वो मार्क्स हैं, मैं यहाँ आगे लिखता रहूँगा, ये रिटर्न एग्जाम, ये आपके हैं एकेडमिक प्लस स्पोर्ट्स, और उसके बाद इंटरव्यू की बात आ रही है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो 2019 में किया गया है, जो नंबर लिए गए हैं वो इंटरव्यू यहाँ पे नीचे को देख लीजिएगा 40 और प्लस 25 ये 65 हो गए हैं। तो आप अगर अंदाजा लगाएं तो कहने का मतलब है सवाल बड़े हैं 50, क्योंकि पहले सवाल आते थे 80 और अब आते हैं 120 सवाल, सॉरी 130 सवाल। तो जो 25 हैं, 25 का मतलब क्योंकि एक सवाल 2 नंबर का है, तो यहाँ पर 50 सवाल आप ऐड करेंगे तो 8 5 13 यानी कि 130। आप देखेंगे मोटा मोटा हिसाब, क्योंकि जो इस बार जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ गई है वो लगभग 65% के आसपास गई है, और हम 50 में से अगर 65% के आसपास हम लोग नंबर ले लें तो मेरे आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये लगभग 16 के आसपास बैठेंगे। तो ये मिनिमम था, क्योंकि ये नंबर आप अचीव कर सकते थे उस समय भी, उस समय इंटरव्यू था, इससे कम नहीं। तो रिटर्न एग्जाम में अगर शामिल करें और मोटा मोटा अंदाजा लगाएं तो यहाँ पर आपको 16 नंबर और मिल सकते थे। ये मिनिमम, वैसे तो 25 में से 25 भी हो सकते हैं किसी के, लेकिन अगर हम इसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये नंबर हमें मिलने चाहिए थे। तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं 6 3 9 और 1 10, और ये 3 और 2 5 और 1 7। साथियों अभी आप ये देखिएगा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी है, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा एग्जैक्ट निकाल करके बताऊं तो जैसे ये 16.23 के समथिंग बैठेगा, मतलब 70 से ऊपर जाएगा ये हिसाब किताब। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि 70 वो स्कोर है जो कम से कम किसी स्टूडेंट का हो सकता था, यानी कि इससे नीचे तो सोचने की किसी को आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि उतने पे कट ऑफ लग नहीं सकती थी, क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से जो पोस्ट थी वो 43 पोस्ट थी मात्र, और लगभग 441 लोग चुने गए थे ओबीसी कैटेगरी के। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, स्टेज 1 की बात बता रहा हूँ, इंटरव्यू की नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में 3 गुना ही स्टूडेंट लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इंटरव्यू नहीं है तो हम टाइपिंग से पहले की ही बात कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को हटना था, तो 70 वो स्कोर था जिससे नीचे जाने पर कोई भी व्यक्ति का कोई मतलब रह नहीं जाता था। तो इसलिए ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर आप दूसरी साइड में आइएगा मेरे साथ, मैं यहाँ पर कुछ और भी दिखाना चाहूँगा जो इधर स्टेज 1 में हमें काउंट करना है और इधर जोड़ना भी है। चलिएगा वो देखते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा जो कट ऑफ है 42.23, ये मैं जनरल के हिसाब से काउंट कर रहा हूँ, जनरल या ओबीसी जो भी आप करना चाहे, लेकिन मैं फिलहाल जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि जनरल ऊपर है और जनरल के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को घटा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ओबीसी जो 2017 की बात कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जनरल वहाँ थे नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे जो मिनिमम से मिनिमम मार्क्स मिल सकते हैं एकेडमिक और आपका स्पोर्ट्स में, तो वो इतने, तो 0.23 और 5 और 6। तो साथियों ये स्कोर तो वो है जो मिनिमम है, यानी कि इससे नीचे तो आप देख सकते हैं कि किसी का सोचना बिल्कुल ही बेकार है, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो ये तो मिनिमम स्कोर है। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ तो थोड़े से नंबर अभी बढ़ेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आप यहाँ देखिएगा, यहाँ जो स्कोर बढ़ाया गया था वो 8 नंबर का समथिंग है। 8 नंबर का मतलब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे भी कुछ 16 पॉइंट कुछ होना है जो मैंने एक्यूरेट लिखा नहीं है। तो 8 नंबर का डिफरेंस, 8 नंबर बढ़ाए गए थे इसलिए कि यहाँ पर जो सेलेक्टेड सीटें हैं, मतलब जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से इसको सेट किया जा सके।
लेकिन ये 8 नंबर का डिफरेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर सीटें क्योंकि बहुत कम थी इस वजह से। लेकिन यहाँ पर जनरल इसमें कैटेगरी में आप देखेंगे तो 1403 सीटें हैं, तो एक बहुत बड़ा गैप है। तो यहाँ पर इतने नंबर का डिफरेंस करने की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं। मेरे हिसाब से 5 नंबर और एक्स्ट्रा और 70.23 अगर आप मोटा मोटा स्कोर देखें तो मेरे हिसाब से फाइनली जो डिफरेंस होता है, जो 5 नंबर का भी दूसरी तरफ से आया था 78.50, उधर से भी ले लीजिएगा, और जो निगेटिव मार्किंग में से डिफरेंस आया था तो 72.50 ये, और 70 के आसपास ये। तो मेरे हिसाब से, मैं जो अपनी समझ के हिसाब से बता रहा हूँ, तो जो मोटा मोटा हिसाब किताब है वो ये है कि 70 प्लस वाले जो व्यक्ति हैं, ये जो भी बच्चा है जनरल कैटेगरी में, वो मेरे हिसाब से सेलेक्ट होना चाहिए। अगर बात आती है कि फाइनल फैक्ट की, तो साथियों मैं पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ इस चीज़ के लिए कि कोई सी फैक्ट तो होती नहीं है, लेकिन इससे कम भी जा सकती है, इससे ऊपर भी हो सकती है। लेकिन सेफ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सेफ स्कोर मेरे हिसाब से 70 प्लस का होना चाहिए। 70 प्लस, या यूं कह लीजिए अगर रेंज आप देखें तो 70 से लेकर के मतलब ऊपर को जो भी व्यक्ति होगा वो फाइनली सेलेक्ट होगा। तो 70 या 1-2 नंबर का अगर हम लोग वो रखें वेरिएबल, तो आप 71 और इससे लेकर के 73, बल्कि 73 भी ज़्यादा ही हो रहा है मेरे हिसाब में। तो बस 71 से लेकर के 73 ये आपका रेंज है जो घट बढ़ सकती है। वैसे मेरे हिसाब में इससे नीचे होना नहीं चाहिए। तो 70 प्लस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 70 से ऊपर 7.23 का थोड़ा सा गैप और है, तो ये आप सेफ स्कोर माने, यानी कि 70 से ऊपर जो भी होगा 71, 72, 73 या फिर कुछ और, वो सारे सेफ की कैटेगरी में मेरे हिसाब से हैं। तो आप लोग जो नीचे वाले हैं वो थोड़ा सा, मैं उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ, और ना उनको डिमोरलाइज होना चाहिए, क्योंकि साथियों चीज़ें बहुत सारी हैं और ये जो 1403 सीट हैं बहुत सारी हैं पिछली वाली वैकेंसीज के हिसाब से, तो इसमें अभी डिक्रीमेंट हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जो बात होनी चाहिए वो ये है अल्टीमेट, कि भैया जो आपका सिलेक्शन है वो होना चाहिए, और आप उसके लिए कुछ और फैक्टर पे भी हम चर्चा करने वाले हैं, तो उस पर चलें हम लोग। उससे पहले आप लोग कुछ और चीज़ें देख लीजिएगा। मैं इस सबको साफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए कि हम जो बात कर रहे हैं वो साफ साफ दिख जाए, मतलब कहने का ये है। और अभी जो हम कैलकुलेट ये सब कर पा रहे हैं, इसमें बहुत सारी छोटी मोटी बातें बची हुई हैं, और उन बची हुई बातों को भी हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। जैसे आप कहेंगे कि बहुत सारे फैक्टर हैं, तो उन फैक्टर पे ही हम लोग चर्चा करेंगे। वो फैक्टर एक तो है हमारा अभी जो बच्चों के नंबर हैं वो कैसे कैलकुलेट करने हैं, कैसे। तो उसमें 3-4 फैक्टर, जैसे पहला फैक्टर ये है, जो भी बच्चे बाहर होने हैं, तो बाहर किन किन आधार पे होने हैं, तो उसके कुछ छोटी छोटी बात है। और छोटी और सबसे बड़ी बात है किसी का ग्रेजुएशन ना होना। आप ये देखेंगे इतने ही बच्चे चुने जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ी सी मेरिट गिरने की भी संभावना प्रबल लग रही है। तो 70 का स्कोर तो आप याद रखना है, 70 प्लस का। उसके साथ साथ जो लोग हटेंगे, तो हटने का मतलब किसके पास है, जिनके पास नो सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का। तो साथियों उस व्यक्ति का कोई फायदा नहीं है, मैं अभी कह रहा हूँ, क्योंकि 10 नंबर का डिफरेंस बना पाना ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर आपको नॉर्मली मिल रहे हैं, और अगर ये आप किसी ऐसे व्यक्ति की कंपैरिजन में कर रहे हैं जिसने 10+2 किया है मात्र, और वो अपने नंबर बढ़ाना चाहता है, तो एक सवाल क्योंकि 2 नंबर का था रिटर्न एग्जाम में तभी बढ़ा पाता जब कम से कम वो 20 सवाल एक्स्ट्रा करता, जो कि पॉसिबल कंडीशन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है तो भाई उसको दिक्कत हो जाने वाली है, ये सीधी बात है। और ये सर्टिफिकेट उनके वैकेंसीज का पहले का होना चाहिए। दूसरी बात आप देख सकते हैं, जो अंतर पड़ने वाला है बाहर होने वाला, तो वो है एक CCC का। तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका अभी CCC नहीं बना है, या डेट से पहले का CCC नहीं है, उनको दिक्कत हो सकती है। एक और फैक्टर है जो सिलेक्शन है, वो आप देख सकते हैं वो अदर एग्जाम्स में हो गया हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सिलेक्शन अदर एग्जाम्स में भी हो चुका है, क्योंकि मैं भी पर्सनली ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ
जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है वो अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में, या फिर जो ये 2017 वाली वैकेंसीज थी यूपी SSC वाली, या अब जो 2016 की होगी उसमें, या फिर जो अन्य वैकेंसीज हैं उसमें उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ है और उसकी वजह से थोड़ी सीटें बची हैं। और एक जो और मैटर करता है वो है टाइपिंग। तो भाई टाइपिंग, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं, क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पर ये भी मायने करेगी। अगर खाली इंग्लिश इंग्लिश होती तो शायद आसान हो जाता, लेकिन हिंदी टाइपिंग साथ में है, तो कम से कम कोई व्यक्ति जो नया सीख रहा है उसको मेरे हिसाब से कम 4 से 5 महीने लगने वाले हैं, और इतना समय अगर नहीं मिलता है तो दिक्कत हो सकती है उस व्यक्ति को। तो ये सारे फैक्टर हैं जो आप लोगों को अपने आप और अपने साथ ही साथ अपने दिमाग में बिठा करके रखने हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिनको हम अभी चर्चा में नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें भी शेयर होनी चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको बता सकते हैं। लेकिन फिर भी जो अदर डेटा है वो यहाँ पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। चलिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और ऐसे कोई भी व्यक्ति जो बॉर्डर लाइन पे है वो निराश ना हो, अपनी टाइपिंग को करता रहे, क्योंकि बहुत जल्दी फिर यूपी SSC पैट एग्ज़ाम और उसके साथ ही फिर वैकेंसीज आएंगी जूनियर असिस्टेंट की और दूसरी भी, तो तैयारी रखें। और जो लोग थोड़े से ऊपर हैं वो अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें, बिल्कुल साफ तरीके से, क्योंकि पता कुछ नहीं। अभी आप जानते हैं कि 13,954 व्यक्तियों में से अभी 12,551 व्यक्ति अलग होने हैं, और वो हम लोगों में से ही होने हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे नई चीज़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।